ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके लिए दिशा निर्धारित करती हैं, आपको सही गाइडेंस देती है। कभी आपके सपनों में, कभी खुशबुओं के ज़रिए, कभी-कभी आपके कामों में बाधा डालती है और आपको इंट्यूशन देती है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। आपके जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उस डायरेक्शन में रोक लगा देंगे और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है? और अंत में जब सब कुछ सिमट जाएगा और आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे तो सहायता मिली है, मेरे लिए तो अच्छा काम हुआ है, मुझे सही गाइडेंस मिला है और आप धन्यवाद के भाव से भर जाएँगे। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करता है और हमेशा करते रहता है क्योंकि आप ब्रह्मांड का अंश हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब ब्रह्मांड बोलने से जैसे ये दिख रहा है आपको सिर्फ चांद तारे, नहीं, आप ब्रह्मांड का ही हिस्सा हो, आप ब्रह्मांड का ही अंग हो। तो ब्रह्मांड में जो जो चीज़ें हो रही है आपसे रिलेट होकर के ही हो रही है। तो आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ मांगते हैं, जब भी कोई चीज़ आप चाहते हैं, जाने अनजाने जो भी आप विचार कर रहे हैं वो आपकी मांग होती है। और वो जो भी आपकी मांग है उससे रिलेटेड आपके पास हमेशा मैसेजेस आते हैं, हमेशा आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं। उसे जानना कैसे, समझना कैसे, आज के इस अध्याय में हम समझने वाले हैं। मैं कुछ 5-6 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। और मुद्दा ये है कि वो होंगे ही, ऐसा नहीं कि आपके करने से होंगे, वो वैसे भी होंगे, बस आपको समझना आना चाहिए। और जैसे ही आप समझना शुरू कर देंगे, जीवन एकदम से सरल हो जाएगा, एकदम से सहज हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके पास कोई रोड मैप है। अभी तक आपको एक ऐसा लगता था जैसे आप किसी गाँव की सड़क में चल रहे हैं या जंगल में चल रहे हैं जहाँ रास्ते आपको खुद ही बना के चलने पड़ रहे हैं। जैसे ही इन बातों को आप समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी अच्छे से शहर में चल रहे हैं जहाँ हर रास्तों पे इंडिकेशंस लगे हुए हैं, रेड सिग्नल्स, ग्रीन सिग्नल्स लगे हुए हैं और आपको क्लियर पता है कि आपको किधर जाना है, कैसे करना है और आप सुरक्षित चल रहे हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जो चर्चा कर चुके हैं, एंजल नंबर के ज़रिए ब्रह्मांडी शक्तियाँ आपसे कनेक्ट करती हैं, आपके एंजल्स आपके कनेक्ट करते हैं। जो कभी आपने जीवन में किसी की हेल्प की है, पिछले जन्म में किसी की मदद की है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ करके अब देवदूत बन चुके हैं, वो आपसे कनेक्ट करके आपकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि वो लौटाना चाहते हैं, आपके कर्मों को आपको लौटाना चाहते हैं। जो आपके पितृ हैं, अभी तो पितृपक्ष ही चल रहा है, जो आपके पितृ हैं जो संसार से जा चुके हैं लेकिन आपने उनकी सेवा की थी, आपने उन्हें बहुत अच्छा जीवन में उनके लिए किया था, तो वो आपको सहायता देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमेशा आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस गुरु के जिस स्वरूप को आप मानते हैं, जिन्हें गुरु मान के स्वीकार किया, तो उनकी प्रार्थनाओं में आप होते हैं। तो प्रार्थना ऊर्जा स्वरूप में आकर के आपकी सहायता करती है, आपको गाइडेंस देती है। और क्या होता है, अचानक से आपको एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। खुशबू, ऐसी खुशबू जो सिर्फ आपको आती है और अक्सर आती है, उस खुशबू को कोई और नहीं जानता, उस खुशबू से जुड़ा एहसास किसी और को नहीं, आपको होता है। और जब भी ये होता है तब भी कुछ चीज़ें बदलती है, सुधरती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, ये आपको समझ में आता है। कई बार आपकी चिंताएं आपके जीवन से एकदम से गायब हो जाती है, सुधर जाती है, ठीक हो जाती हैं। और कई बार नई चिंताएं आपके जीवन में बेजबरन आ जाती है, तो ये भी उनका ही किया हुआ है क्योंकि ऐसी चिंताओं को ला करके वो आपको अलर्ट करते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा सोचो, थोड़ा ज़्यादा काम करो, थोड़ा भटको। और जब आप भटकते हैं, निकलते हैं, तो आपको ऐसे रास्ते मिलते हैं जो आपके लिए पहले से कहीं अच्छा मौका ला करके देते हैं। ये तो नेचुरल साइन हो गया, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आप चाहते हैं ना कि जो मैसेज आए उसे आप डिकोड करें, या आप नए मैसेजेस चाहते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना अपने देवदूतों से, अपने इष्ट से, अपने पितरों से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। सोने से पहले रात को ये प्रार्थना करके सोइए, सुबह उठकर ये प्रार्थना करें। अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से हमेशा ये प्रार्थना किया करें कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे सद्मार्ग पर चलाइए, सद्बुद्धि दीजिए। ये प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। कुछ मांगो या ना मांगो, ये 2-3 चीज़ें हमेशा मांगिए, जिससे आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा बहुत। क्योंकि अब आप अलाउ कर रहे हो, अपने ऑरा को खोल रहे हो कि मुझे गाइडेंस मिलना चाहिए। ये भाव आपके अंदर है तो आपको वो मिलेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो पाओगे, जहाँ खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये गुरुओं ने पहले समझा रखा है, बहुत सच्ची बात है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये दिव्य शक्तियाँ जब आपकी सहायता करती है तो कई बार आपके कामों में बाधा डालती है।
हाँ, तो जब भी कोई एक आप पैटर्न में चल रहे हो अपने जीवन में, आप एक कंफर्ट जोन में चल रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, अचानक से बाधा आना शुरू हो जाएगा, काम एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाएगा, एक अननेसेसरी रुकावटें आनी शुरू हो जाएगी, अचानक से आपके लोग आपसे छूटने शुरू हो जाएंगे। आपको लगता था कि जिनके सहारे आपका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, जिनके सहारे जिनको लेकर के आपने कुछ बड़े प्लानिंग कर लिए थे, वो अचानक से आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे और कोई रीज़न नहीं होगा, कोई रीज़न नहीं होगा, बस यूं ही आपसे अलग हटना शुरू हो जाएंगे। तुरंत आप समझ जाइए, तुरंत शांत हो जाइए, आप समझ जाइए कि आपके देवदूत, आपकी शक्तियाँ जो आपकी सहायता के लिए आपके हैं, वो आपको नए रास्ते पे लेके जा रही है। ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे थे, वो गलत थे, नहीं, उन्हें अलग रास्ते में, अब आपको एक नया डायरेक्शन देना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको फिर इंट्यूशंस आएंगे कि अपने जीवन में आपको क्या करना है। फिर आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपको अचानक से कुछ कुछ बात बता देंगे, और वो जो उनके मुंह से निकली हुई जो बात है ना, चाहे वो कोई शराबी ही क्यों ना हो, शराबी के मुंह से भी सुन सकते हो ऐसी बातें, लेकिन वो बात वो नहीं बोल रहा है, वो बात वो है शक्तियाँ बोल रही है जो ब्रह्मांड से आपकी मदद के लिए आई हुई है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2018-19 में मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, मेरी मेडिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, मैं जीवन में बढ़िया कर रहा था। अचानक से जीवन में कुछ ऐसी ऐसी बाधाएं आई, परिवार से, फाइनेंस से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, कुछ धोखे ऐसे मिले कि मन एकदम व्याकुल हो गया। और उसके बाद फिर परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, क्या करें, कैसे करें। तो उस समय जो ये आप देख रहे हैं अभी, तो चंद्र ग्रहण के पश्चात जो गुरुओं की सेवा में हम जाते हैं, तो फिर से अपने अभिमान को, अपने बालों को, अपनी सुंदरता को उतारते हैं ताकि नई शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। तो ये चीज़ हुई थी 2018-19 में। उस समय जीवन से हताश होकर के जब हम टूट गए थे, तब परमात्मा से ये रास्ता मिला। इसे मुझे एक लामा के दर्शन हुए, ऐसी बस में चलते हुए उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये चलो और वहाँ जाके आप बैठो, वहाँ आपको समझ में आएगा। फिर जब मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ जाकर वहाँ की परंपरा को, जबकि बहुत मुश्किल होती है वहाँ शामिल हो पाना, लेकिन गाइडेंस था, ब्रह्मांडीय शक्ति मेरी मदद कर रही थी, तो वहाँ के गुरुओं ने स्वीकार किया। फिर सारे बाल उतारे गए, वस्त्र पहने गए, फिर जो वहाँ जो शिक्षाएं मिली आज तक मेरे काम आ रही है। और वही लामा फेरा, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग, दिव्य दृष्टि, आकाशिक रिकॉर्ड, पेंडुलम, एस्ट्रल ट्रैवल जैसे महा ज्ञान को मैं धारण कर पाया अपने गुरुओं की कृपा से। और आज आप लोगों का इतना प्रेम मिला कि इन सारी शिक्षाओं को मैं आप लोगों को सिखा पाया। तो ऐसे होता है, मतलब कि जीवन में इतनी सारी बाधाएं, ऐसा लग रहा था कि जीवन में ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो जो हुआ, आज की डेट में अगर कोई मुझे बोलेगा कि समय में पीछे जाके उन चीज़ों को बदल दो, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं ये नहीं होता। तो खैर, ये तो मेरी कहानी थी, तो ऐसे ही आपकी भी कहानी है। आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको लग रहा है, आज आपको लगता है कि वो सही हुआ था, उस टाइम गलत लगा था लेकिन वो सही हुआ था। तो आगे चलते हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करके गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, करके आप चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे कि पेंडुलम। पेंडुलम का प्रयोग करके, पेंडुलम एक अपने आप में एक विधा है जिसे आप सीखते हैं, जिसमें आप आंसर लेते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग है। ये सारी विधा इंट्यूशन से ही, गाइडेंस से ही चलता है, जो आपको आपके एंजल्स के थ्रू मिलते हैं। तो एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग कोर्स भी होता है जिसको आप सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने का कम और साधना का विषय अधिक है, तो प्रैक्टिस, अभ्यास, ध्यान बहुत आवश्यक है। तो इन्हें आप अगर आप सीखते हैं अपने जीवन में, तो आप अपनी भी मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप एक हीलर बन जाते हैं, और आपका जीवन भी बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। इसके अलावा आम जीवन में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं ब्रह्मांडी शक्तियों से, तो दान और सेवा करना शुरू कर दीजिए। दान मतलब ऐसे पैसे उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, कि पशुओं को कुछ खिला दिया, भूखों को कुछ खिला दिया, कुत्तों को, गायों को, जो चिड़ियों को दाना खिला दी, चिड़ियों को आटा खिला दिया, मछलियों को दाना खिला दे। इस तरह से आप सेवा और दान करें, आपको परमात्मा से, आपको ब्रह्मांड से गाइडेंस मिलना शुरू होता है, क्योंकि अब ये ब्रह्मांड आपका ऋणी हो गया है, और उस ऋण को वो ज़रूर चुकाएंगे। ब्रह्मांड कभी भी ऋण नहीं रखते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्मों के फल ज़रूर मिलते हैं, है ना। और इसके साथ आप प्रकृति से जुड़ाव में करिए। जितना आप प्रकृति के करीब जाएंगे, जुड़ेंगे, आपको उतने ज़्यादा प्रकृति से
गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। पेड़ पौधे, मिट्टी, इनसे आप जुड़ाव करें। ऋषि मुनियों को, मॉन्क्स को, लामास को आप देखिएगा प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, खाली पैर चलते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं, पानी के पास, नदी के पास, जंगलों के पास, पेड़ों के पास रहते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान मिलता है। उन्हें अपने ज्ञान को प्रोसेस करने के लिए और जो ऊर्जा चाहिए वो मिलती है। अभी चंद्र ग्रहण के बाद मैं 2-3 दिन अपने गुरुओं के साथ था, तो वो 2-3 दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कई महीनों का ज्ञान अर्जित करके आ पाया हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रकृति के करीब जाएं। इसके बाद आम जीवन में और ये कर सकते हैं, कोई ना कोई आपके गुरु हैं। हर किसी को एक गुरु को लेके चलना चाहिए, कोई एक ऐसा इंसान जिसे जो जीवंत है, सशरीर है, गुरुओं को, मेंटोर को लेके चले और उन्हें उनके एस्ट्रल फॉर्म से प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि उनके पास जाके बैठ के प्रार्थना, उनके एस्ट्रल फॉर्म से प्रार्थना करें। और यदि आपके गुरु सशरीर नहीं भी हैं और एस्ट्रल फॉर्म में हैं, है ना, और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, आप उनसे कनेक्शन महसूस करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो तो और अच्छा है अगर आप कनेक्शन महसूस करते हैं तो उनसे प्रार्थना करें उन्हें कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। क्योंकि ब्रह्मांड की बाकी शक्तियाँ सबके लिए काम कर रही हैं। जो आपके मेंटोर हैं, आपके गुरु हैं, वो सिर्फ आपके लिए सोचेंगे, आपके लिए जानेंगे, आपके लिए मानेंगे और आपके लिए जो सही है वो देंगे। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, आप पड़ोस के अंकल से जाके चॉकलेट मांगोगे ना, तो वो खरीद के दिला देंगे आपको। लेकिन आप अपने पापा मम्मी से, अपने घर के पेरेंट्स से अगर चॉकलेट मांगोगे तो वो विचार करेंगे कि नहीं नहीं, अभी नहीं, ये तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, तुम्हारे दांतों में कैविटी चल रही है, तो अभी नहीं देंगे। बड़ा चॉकलेट नहीं, छोटा चॉकलेट लो, या देना है नहीं देना वो डिसाइड करेंगे। वो नहीं देंगे जो आपको चाहिए, वो वह देंगे जो आपके लिए सही है। तो आपके गुरु आपके लिए काम करेंगे। तो ऐसा होता है भाई। तो ये 5-6 तरीके जो थे जिसके थ्रू ब्रह्मांड आपसे कांटेक्ट करता है, आपको गाइडेंस मिलता है, आपको सही रास्ता मिलता है। तो ये सब तरीके से आप कर सकते हैं। एक और तरीका होता है थर्ड आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे आप अभ्यास करते हैं, जिसमें त्राटक का अभ्यास होता है। ये अपने आप में एक विधा है जो आपके मेंटोर से, आपके गुरुओं के गाइडेंस से पूरी होती है। सबसे सहज विद्या यही बोलूँगा मैं। सहज बोल रहा हूँ, आसान नहीं, क्योंकि जितना सहज होता है उतना लंबा होता है, उतना गहरा होता है। और बाकी विद्याएं में क्या फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो जल्दी सीखी जा सकती है। ये सहज है, सीधी है। तो आप आज्ञा चक्र के अभ्यास से बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं और ये आपको फ़ायदा देगा। तो बात थोड़ी गहरी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। थोड़ा पेन और पेपर में बैठ के लिखिएगा कि आप कौन से तरीके को, कौन सी विधा को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आप चाहे जीवन में कोई भी दिशा में चल रहे हो, आपको इंट्यूशन चाहिए। आपको काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी गट फीलिंग, आपके अंदर से आपको शक्तियों से गाइडेंस, आपको सही रास्ता देखने दिखाना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।